सौतेली माँ और जादुई फ्रॉक। ये कहानी है दो बहनों की, गरिमा और सुजाता। इन दोनों बहनों में काफी प्यार था। दोनों बहनें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहती थी। पर कुछ समय बाद सुजाता की शादी गोपाल नाम के लड़के से हो जाती है। गोपाल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। कुछ महीने गुजर जाने के बाद सुजाता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और वो अपनी बेटी का नाम रखती है दिव्या। समय बीतते बीतते अब दिव्या भी बड़ी हो चुकी थी और वो स्कूल जाने लगती है। तो ऐसे ही एक दिन सुजाता की बहन गरिमा आती है और थोड़े दिनों के लिए अपने बहन के घर पर रुक जाती है। और गरिमा के आने के बाद अब पूरा दिन दोनों बहनें एक दूसरे से बस बात करती रहती थी। वो इतनी बातें करती थी कि उन्हें किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता। गरिमा, मुझे अभी भी याद है कि तुम मेरी शादी में मुझसे भी ज्यादा रो रही थी। हाँ, मैं सब जानती हूँ, अब चिढ़ाना बंद करो मुझे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लेकिन दोनों बहनें बातों में इतना खोए हुए होते हैं कि उन्हें घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती। तब दरवाजे की घंटी लगातार बजती रहती है। तभी गरिमा का बातों से ध्यान हटकर गेट पर जाता है। तुम भी ना दीदी, तुमने मुझे अपने बातों में इतना उलझा दिया कि हम दोनों को पता ही नहीं चला कि कब से दरवाजे की घंटी बज रही है। लगता है दिव्या ट्यूशन से आ गई। और तभी गरिमा दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर दिव्या ही खड़ी थी। वो गुस्से से घर के अंदर आई। फिर गरिमा सॉरी बोलते हुए कहती है, इससे पहले कि तुम मुझे डांटो, मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। दरवाजा खोलने में देर हो गई। अच्छा, तो अब मुझसे बात भी नहीं करोगी? जब से आप आई हैं, तब से आप और मेरी माँ दोनों बातों में इतना खो जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई आया है। मुझे पता है, मैंने आज तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाए हैं, पर तुम तो मुझसे नाराज हो। लगता है मुझे ही खाने पड़ेंगे। ठीक है, जाओ तुम, मैं खा लूंगी। गुलाब जामुन? मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। अब चलो हम दोनों बैठकर गुलाब जामुन खाएंगे। गरिमा दिव्या की मासी थी, लेकिन गरिमा सुजाता से भी ज्यादा दिव्या का ख्याल रखती थी। उसको समय से खाना देना, स्कूल भेजना, स्कूल का होमवर्क कराना और अगर वो कभी बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल किया करती थी। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो उसके पास ही बैठी रहती थी। और अगर दिव्या किसी भी चीज की जिद करती तो गरिमा दिव्या की जिद पूरी कर देती। एक दिन गरिमा छत पर कपड़े सुखा रही होती है कि तभी दिव्या अपनी माँ को आवाज लगाकर नीचे बुलाती है। जैसे ही गरिमा सीढ़ियों से नीचे उतरती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ गरिमा भी आ जाती है। गरिमा जल्दी से अपनी बहन को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाती है। उसकी हालत काफी खराब थी और वो कोमा में चली जाती है। दिव्या अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर लगातार रोए जा रही थी और 2 दिन बाद डॉक्टर सुजाता को मृत घोषित कर देती है। फिर दिव्या रोते हुए कहती है, माँ, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? सुजाता, तुम इतनी जल्दी हम सबको क्यों छोड़कर चले गई? तुमने एक बार भी हमारी बेटी दिव्या के बारे में नहीं सोचा। अब हम दोनों का क्या होगा? हम किसके सहारे जिएंगे? गरिमा अपनी बहन की मौत पर क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन सब की एक पल में पूरी दुनिया ही बदल गई। दिव्या का उदास चेहरा देखकर गरिमा बार बार भगवान को दोष दे रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची बिन माँ के कैसे रहेगी। और ऐसा सोचकर गरिमा भी रोने लगती है। और कुछ दिनों बाद गरिमा गोपाल से शादी करने का निर्णय लेती है। इस फैसले से गरिमा के माता पिता भी खुश हो जाते हैं और इस फैसले से गोपाल गरिमा का धन्यवाद करते हुए कहता है, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। अरे, ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? बिन माँ की बेटी को मेरा प्यार मिल जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। और आज से मैं दिव्या की मौसी नहीं हूँ। दिव्या, बोलोगी ना मुझे माँ? हाँ माँ।
इस तरह गरिमा और गोपाल की शादी हो जाती है। गरिमा दिव्या से बहुत प्यार करती थी। उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन ये प्यार कुछ ही दिनों के लिए था। कुछ महीने बाद गरिमा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखती है माया। माँ बनने के बाद गरिमा का व्यवहार दिव्या के प्रति बदल जाता है। वो पूरा दिन बस अपने बच्चे के साथ ही बिताती थी और उसे दिव्या अब बोझ सी लगने लगती है। एक दिन सुबह गरिमा दिव्या के कमरे में जाती है और कहती है, तुझे कितनी बार बोला है सुबह उठने के साथ ही घर के कामों में लग जाया कर, बार बार बोलने नहीं आऊंगी मैं। फिर दिव्या जल्दी जल्दी घर का सारा काम करती है और घर का काम होने के बाद गरिमा कहती है, सुन दिव्या, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जंगल है, वहाँ से मेरे लिए फल तोड़ कर ले आ। माँ, मैं जंगल में अकेले नहीं जाऊंगी, मैं बाजार से ले आती हूँ। नहीं, तुझे जंगल से फल तोड़कर ही लाने होंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तू बाजार से फल लेकर आ। अब जा। और फिर दिव्या उदास होकर उस जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल का रास्ता काफी दूर था, इसलिए दिव्या जंगल में आते आते बहुत थक जाती है और एक पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। ये जंगल तो बहुत डरावना लग रहा है। अगर किसी जानवर ने मुझे जख्मी कर दिया, मुझे आज जल्दी फल तोड़कर जाना होगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी फल का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। अब फल कैसे लेकर जाऊंगी? और अगर मैं फल लेकर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी। देख रही हो ना माँ कि तुम्हारी बेटे पर कितना अत्याचार हो रहा है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? और वो ऐसा बोलकर बहुत रोती है। वहाँ गरिमा यही सोच रही होती है कि अब तक तो उस मनुष्य को कोई जंगली जानवर खा गया होगा। बहुत तंग करती थी मुझे ये लड़की। चलो अच्छा हुआ। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत बहुत भारी लकड़ियों का गट्ठा उठाकर जा रही है। अरे दादी माँ, लाइए, ये लकड़ियाँ मैं उठा लेती हूँ। बेटी, तुम्हारा धन्यवाद। और उनके इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। दिव्या तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। अरे, आप तो परी हैं। हाँ, मैं परी हूँ। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम दिल से कितनी साफ हो, पर तुम यहाँ पर बैठकर इतना क्यों रो रही थी? मेरी माँ को गुजरे हुए कुछ ही महीने हुए हैं और मेरी मौसी ने मेरे पिता से शादी कर ली, पर मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और आज इतनी दूर मुझे इस डरावने जंगल में फल लाने को बोला है। अच्छा, तो ये बात है। इस समस्या का हल है मेरे पास। ये लो एक जादुई फ्रॉक। क्या? जादुई फ्रॉक? ये एक जादुई फ्रॉक है। इसको पहनकर तुम जो भी काम करोगी तो वो काम तुरंत हो जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम्हारी माँ भी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है और घर के बाहर ही दिव्या उस जादुई फ्रॉक से फल मांगती है और तुरंत ही उसके पास फल आ जाते हैं और खुशी खुशी वो घर में आती है। गरिमा ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये उस भयानक जंगल से बच के कैसे निकल आई। अरे दिव्या, आ गई? हाँ माँ। हाँ, ठीक है। अब जा और जो भी काम बचे हैं उनको पूरा कर। फिर दिव्या के जाने के बाद गरिमा सोचती है, कोई बात नहीं, आज जिंदा वापस आ गई। ऐसा तो नहीं कि इसकी किस्मत हमेशा इसका साथ दे, लेकिन अब मैं इसे इतना काम कराऊंगी कि ये खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी और हफ्ते में सिर्फ इसे एक ही बार खाना दूंगी। ऐसा कहकर गरिमा दिव्या के पास जाती है और उसे बहुत सारे गंदे कपड़े और साथ ही बहुत सारे बर्तन साफ करने के लिए दे देती है। तभी गरिमा दिव्या से कहती है, सुन करमचली, ये सारे कपड़े तुरंत ही साफ हो जाने चाहिए। उसके बाद तुझे और भी काम करने हैं। घर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, तो इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक सफाई करेगी, समझ गई? लेकिन माँ, इतने सारे कपड़े धोने में और इतने सारे बर्तन साफ करने में कम से कम एक हफ्ते का समय लग सकता है और आप ये काम मुझसे कुछ ही घंटों में कराना चाहती हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है माँ? गरिमा को गुस्सा आ जाता है। तभी सुजाता गरिमा को जोर जोर से 2 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, अच्छा, अब करमजली के जवान भी निकलकर बाहर आ गई। अगर आज के बाद तूने मुझे जवाब दिया तो तेरे जवान काट दूंगी। अब चल, काम में लग जा। ऐसा कहकर गरिमा वहाँ से चली जाती है और बेचारी दिव्या चुपचाप काम करने बैठ जाती है कि तभी दिव्या को परी की दी हुई जादुई फ्रॉक याद आती है। अरे, मैं तो भूल ही गई, मेरे पास तो जादुई फ्रॉक है। अब उस फ्रॉक को पहन लेती हूँ, उसके बाद सभी काम तुरंत हो जाएंगे और मुझे माँ के अत्याचार से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो जल्दी से उस फ्रॉक को पहनती है और उसके सारे बर्तन और साथ ही साथ सारे कपड़े भी साफ हो जाते हैं और कपड़े धोने के बाद वो कपड़े सूख भी जाते हैं। काव्या सारा काम करके बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर गरिमा आती है और कहती है, क्यों महारानी, मैंने तुझे इतने सारे कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए बोले थे और तू उन्हें ऐसे ही छोड़कर आ गई। अब तू देख, मैं तेरी बहुत पिटाई करूँगी और खाने के लिए भी कुछ नहीं दूंगी। नहीं नहीं माँ, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए और सभी कपड़े भी धो दिए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कहकर गरिमा आग बबूला हो जाती है। मैंने तो उसको इतना सारा काम बताया था और उसने तुरंत ही कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है। और गरिमा फिर से अगले दिन दिव्या को बहुत सारे कपड़े धोने के लिए बोलती है और उसी के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर के लिए गरिमा की आंख लग जाती है और वही मौका देखकर दिव्या उस जादुई फ्रॉक को पहनती है कि तभी गरिमा की आंख खुल जाती है। अच्छा, तो ये बात है, इस लड़की के पास जादुई फ्रॉक है, तभी तो ये इतना सारा काम जल्दी कर लेती है। चल, अब सारी बातें सच सच बता दे मुझे। माँ, मैं जंगल में गई तो मुझे एक परी ने ये जादुई फ्रॉक दी थी। इसे पहनने के बाद आप इसमें जो भी काम बोलोगी वो तुरंत ही हो जाएगा। ये सोचकर गरिमा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही जंगल के रास्ते निकल जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी परी नहीं मिलती कि तभी वहाँ से एक जंगली भालू आता है और गरिमा को घायल कर देता है। वो बहुत चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस जंगल में कोई भी नहीं था और ना ही तो गरिमा की आवाज़ जंगल से बाहर जा रही थी और कोई मदद ना मिलने के कारण थोड़ी ही देर में गरिमा की मृत्यु हो जाती है। और जब ये बात दिव्या को पता चलती है, वो बहुत रोती है। ये सब माँ के लालच के चलते हुआ है। अगर वो आज ऐसा नहीं करती तो आज वो मेरे साथ खुशी से रह रही होती। और दिव्या अपनी छोटी बहन के साथ रहने लगती है। वो उसका बहुत देखभाल करती है और वो अपनी बहन और अपने पिता के साथ खुशी से रहने लगती है।